हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक आता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। मतलब जब हम ओरिजिन को सेम रखते हैं और एक्सिस को किसी एंगल पे रोटेट करते हैं तो न्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं वो समझेंगे इस लेक्चर में हम। तो हमारे पास टॉपिक है रोटेशन ऑफ एक्सिस कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। मीन्स हमें ओरिजिन नहीं चेंज करना, ओरिजिन सेम रखना है, बट जो एक्सिस हैं उसको हमें चेंज कर देना है। बोथ द सिस्टम्स बी रेक्टेंगुलर, मतलब ओरिजिनल जो हमारा सिस्टम है उसमें एक्स और वाई जो है एक्सिस वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नए में भी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही आने चाहिए। तो मान लो जो ये ब्लैक में लिखा है ये हमारे ओरिजिनल एक्सिस हैं और हमने एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, तो ये एंगल भी आपका कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिनल एक्सिस के अकॉर्डिंग वो मान लो स्मॉल एक्स वाई हैं, और जो चेंज हो गया रोटेट हो गए, रोटेट होने के बाद इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो एक्स डैश वाई डैश बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, मान लो ये M है, तो ये आपकी x की वैल्यू है और ये PM जो है ये y की वैल्यू है। ऐसे ही अगर हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस पे, मान लो ये N है, तो ये आपका जो है ये x डैश है और ये PN जो है वो y डैश है। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको P से ज्वाइन कर दिया O को और इस एंगल को मान लिया फाई। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, रिलेशन कैसे बनेगा इनका आपस में। तो ये डायग्राम ऐसे बन गई, P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एक्सिस पे M और ये N है और ये एंगल हमने मान लिया फाई। ठीक है, तो OM जो है वो X है आपके पास। ठीक है, ये X है, ये Y है, ये आपका X डैश है और ये Y डैश है। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सी लिया है, यहाँ पर हमने ट्रायंगल ली है OMP। OMP ट्रायंगल में आप देखो तो OM अपॉन OP, तो ये एंगल हो गया थीटा प्लस फाई, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस हो गया। तो OM क्या आ गया, OP कॉस थीटा प्लस फाई। कॉस A प्लस B का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो कॉस फाई कॉस थीटा, चाहे आप कॉस थीटा कॉस फाई लिख लो एक ही बात है, माइनस साइन फाई साइन थीटा। ठीक है, अब इस वाली ट्रायंगल में अगर हम बात करें OPN ट्रायंगल में, OPN ट्रायंगल में तो हमारे पास कॉस फाई क्या आएगा, कॉस फाई आएगा ON अपॉन OP, मतलब ON जो आपका है वो आएगा OP कॉस फाई, और साइन फाई जो है वो आएगा PN अपॉन OP, मतलब जो PN है वो आएगा OP साइन फाई। ओके, तो हमने क्या किया, जो कॉस फाई था, कॉस फाई वो किसके इक्वल है, सॉरी OP कॉस फाई, OP कॉस फाई किसके इक्वल है, ON के, और ON किसके इक्वल है, ON है X डैश के, और PN किसके इक्वल है, Y डैश। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट कर दी। देखो OP कॉस फाई इसको X डैश लिख दिया, OP साइन फाई इसको Y डैश लिख दिया। ओके, अगेन ट्रायंगल ली हमने OMP, इस ट्रायंगल में अब PM अपॉन OP, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन बनेगा साइन थीटा प्लस फाई, तो PM क्या हो गया, OP साइन थीटा प्लस फाई, फार्मूला एक्सपेंड कर दिया साइन A प्लस B का, तो साइन A कॉस B कॉस A साइन B, तो OP कॉस फाई, अगेन OP कॉस फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, OP कॉस फाई ये फाई है, तो OP कॉस फाई की वैल्यू है X डैश और OP साइन फाई की वैल्यू है Y डैश। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन बन गया कि जो X है वो बनेगा X डैश कॉस थीटा माइनस Y डैश साइन थीटा, और जो Y है वो बनेगा X डैश साइन थीटा प्लस Y डैश कॉस थीटा। इसमें जो X और Y है वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं,
एक्स डैश और वाई डैश है वो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, और थीटा जो है आपको एंगल क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने एंगल पे आपको रोटेट करना है। फाई हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया था, तो फाई को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें अगर हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम ओरिजिनल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ओरिजिनल पता है और हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हमारे पास ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था कि x और x डैश y डैश का रिलेशन, y और x डैश y डैश का। हम चाहते हैं कि हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं अगर हमें ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पता है। तो इसको क्या करेंगे, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो इसको आप सॉल्व करोगे कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा से, प्लस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा से। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, ये वाई डैश कॉस थीटा साइन थीटा जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स डैश कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एक्स डैश साइन स्क्वायर थीटा, तो जब ऐड करोगे तो ये अकेला एक्स डैश बन जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, तो ये आपकी एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही वाई डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि हमें वाई डैश फाइंड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से, माइनस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा से। तो उससे क्या होगा आपका, ये एक्स डैश कॉस थीटा साइन थीटा बनेगा, ये एक्स डैश साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कट हो जाएगा, वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो रिलेशन हो गए, मीन्स टोटल 4 इक्वेशन हो गई। इनको याद रखने के लिए हम एक ईजी सिस्टम बना लेते हैं कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो। शॉर्टकट टू लर्न, सिर्फ हमें ऐसे लिखना है कि ओल्ड एक्सिस है, ये न्यू एक्सिस है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आएगी x डैश इंटू कॉस थीटा प्लस वाई डैश इंटू माइनस साइन थीटा। मतलब x की वैल्यू के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन थीटा को x डैश से, कॉस थीटा को y डैश से। ठीक है, अगर आपने x डैश की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस थीटा को इधर x से, साइन थीटा को y से, तो ये x डैश की वैल्यू आ गई। वाई डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस साइन थीटा को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे और कॉस थीटा को y के साथ, तो ये आपके वाई डैश की वैल्यू आ गई। तो इसमें बस हमें ये ध्यान रखना है कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई है, न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश है, और थीटा एंगल है जहाँ पर हमने एक्सिस को जितना रोटेट करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -2 5 व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री, ओरिजिन रिमेन्स अनचेंज्ड। देखो, अब एक्सिस को आप दो डायरेक्शंस में रोटेट कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो थीटा पॉजिटिव आएगा, और जब क्लॉकवाइज करेंगे तो थीटा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मानेंगे, मीन्स थीटा को हम पॉजिटिव ही मानेंगे। नेगेटिव सिर्फ उसी केस में लेंगे जब हमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा कि आपने जो एक्सिस है उसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज़ ओके, अगर क्लॉकवाइज मेंशन कर दिया देन इट इज़ आल्सो ओके। बट अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं किया, ओनली आपको ये बता दिया कि रोटेट किया है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट लेना है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने थीटा को लिया 30 डिग्री। अब ये पॉइंट है, तो ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई के, और हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो एक्स डैश का फार्मूला और वाई डैश का फार्मूला हमने डिस्कस किया है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। एक्स की वैल्यू -2 है, थीटा 30 डिग्री है, वाई की वैल्यू 5 है, थीटा 30 डिग्री है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली ये आंसर आ जाएगा। तो होप सो कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।